हाँ तो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट पर। हम लोग आज करेंगे बात, देखो कक्षा 9 से संबंधित एक अध्याय सांख्यिकी, उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखो हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 9, कक्षा 9वीं की बात कर रहे हैं। अध्याय है सांख्यिकी, स्टैटिक्स, सांख्यिकी की बात करेंगे। सबसे पहले देखो सांख्यिकी क्या है, उससे पहले हम लोगों को बात करनी पड़ेगी आंकड़ों की। आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़ों को हम लोग कह रहे हैं डाटा। तो आंकड़े क्या होते हैं? देखो, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित की गई सूचनाएं या तथ्य आंकड़े कहलाते हैं। आंकड़े कहलाते हैं। तो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए जो एकत्रित की गई सूचनाएं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं। अब देखो आंकड़ों में हम लोग बात करें तो आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? तो आंकड़े होते हैं अपने दो प्रकार के। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार कौन कौन से? देखो, जिनमें पहला है प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े। और दूसरा है द्वितीयक आंकड़े बोल दो, या इनको गौण आंकड़े बोल दो। गौण आंकड़े, या इनको हम बोल देंगे द्वितीयक आंकड़े। गौण आंकड़े या द्वितीयक आंकड़े। अब यहां देखो प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, उनकी बात करते हैं सबसे पहले, फिर हम बात करेंगे गौण आंकड़े क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहली बात, प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? देखो, जो कोई भी व्यक्ति है किसी काम के ऊपर शोध करता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? अनुसंधानकर्ता कहेंगे या शोधकर्ता कहेंगे। तो शोधकर्ता स्वयं जिन आंकड़ों का संगठन करता है, ये एकत्रित करता है। ठीक है। तो देखो अनुसंधानकर्ता अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किए गए आंकड़े क्या कहलाएंगे? प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। आंकड़े प्राथमिक आंकड़े होते हैं। प्राथमिक आंकड़े होते हैं। तो अनुसंधानकर्ता स्वयं जो आंकड़े एकत्रित करता है अपने उद्देश्य के लिए, और जो नहीं होते अपने आप में जो नहीं होते, इसमें हम लोग बात करते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति से संबंधित आंकड़े। हम लोग बात करें अपने विद्यालय की, तो विद्यालय में शिक्षकों की संख्या से संबंधित जितने भी आंकड़े, उनकी बात कर लें। हम लोग बात करें विद्यालय में पंखों की संख्या की बात करें, तो हम लोग ये स्वयं आंकड़े एकत्रित करते हैं। वहां पे
इन चीजों को देखते हैं और उनसे संबंधित हम लोग आंकड़े एकत्रित करते हैं। तो आंकड़े पहली बात तो होते हैं क्या, निश्चित उद्देश्य के लिए जिनको जितने भी एकत्रित की गई सूचनाएं या तथ्य हैं उनको हम लोग आंकड़े कहते हैं। आंकड़े अपने दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और गौण आंकड़े। अब आते हैं प्राथमिक आंकड़े। अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं जो एकत्रित की गई जो सूचनाएं हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक आंकड़े कहेंगे। जैसे कक्षा के विद्यार्थियों संबंधित, उपस्थिति से संबंधित या अनुपस्थिति से संबंधित जितने भी आंकड़े, विद्यालय में शिक्षकों की संख्या से संबंधित है, विद्यालय में पंखों से संबंधित, पंखे कितने हैं विद्यालय में, हम लोग बात करें पेड़ पौधे कितने हैं उनसे संबंधित जितने भी आंकड़े होंगे वो प्राथमिक आंकड़े होंगे। अब हम लोग बात करते हैं, देखो गौण आंकड़े कौन से होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे गौण आंकड़े कौन से होते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। देखो तो गौण आंकड़े कौन से, उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखो नंबर 2 बात, गौण आंकड़े। गौण आंकड़े, अब ये गौण आंकड़े कौन से होते हैं, देखो गौण आंकड़े पहले से जो पहले ही एकत्रित किए गए आंकड़े, पहले से एकत्रित आंकड़ों को अनुसंधानकर्ता अपने उपयोग में लेता है, उपयोग में लेता है। तो ये आंकड़े क्या होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, गौण आंकड़े कहते हैं, गौण आंकड़े कहते हैं। अब देखो गौण आंकड़े हुए कौन कौन से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करें जनसंख्या से संबंधित जितने भी आंकड़े, जनसंख्या से संबंधित आंकड़े। और हम लोग पूरी बात करें पूरे स्टेट की या देश की बात करें, देश की जनसंख्या से संबंधित जितने भी आंकड़े होते हैं उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। फिर हम लोग बात करते हैं शैक्षिक सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़े। कोई भी हमने सर्वे किया, उस सर्वे में हमने जो आंकड़े जुटाए वो किस में आते हैं, गौण आंकड़े। क्योंकि वहां से हम लोग पूछताछ करेंगे और पूछताछ करके हम लोग जो आंकड़े जुटा रहे हैं, हम लोग सीधे आंकड़े जुटा लेते वो तो प्राथमिक हो गए, और किसी की सहायता से या पहले से जो निर्मित जो आंकड़े उनका हम लोग उपयोग कर लेते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं समाचार पत्रों से चुनावी आंकड़े, चुनावी आंकड़े हम लोग वहां पे हम लोग देखते हैं कि भाई किसके वोट ज्यादा है किसके कम है, जो समाचार पत्र में हम लोगों को बताए जाते हैं वहां से हम लोग शोध कर लेते हैं। तो वो आंकड़े हम लोगों को क्या कहलाएंगे, गौण आंकड़े कहलाएंगे। तो प्राथमिक आंकड़े हो गए और गौण आंकड़े हो गए। तो ये गौण आंकड़ों की परिभाषा है। फिर उसके बाद में हमने सबसे पहले आंकड़ों की परिभाषा पढ़ी है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कौन से प्राथमिक होते हैं कौन से गौण होते हैं। तो प्राथमिक तो वो होते हैं जो हम लोग सीधे सीधे जुटा पाते हैं, सहायता की जरूरत नहीं रहती है। और गौण कौन से होते हैं, जो पहले से निर्मित है या किसी की हम लोग सहायता लेकर के फिर उनको हम लोग क्या करते हैं, जुटाते हैं। तो ये हो गए हम लोगों के आंकड़े, दो प्रकार के आंकड़े, इनकी हमने अलग अलग बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं सांख्यिकी। अब हम लोग बात करते हैं तो सांख्यिकी क्या होती है। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसके अंदर, जिसमें आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। तो सांख्यिकी गणित की एक शाखा है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। तो आंकड़ों का अध्ययन गणित की जिस शाखा में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। तो आंकड़ों हम लोग आगे बात करें तो हम लोग बात करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। अब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन सी है अपने सिलेबस में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे माध्य की।
इस माध्य को समांतर माध्य भी हम लोग कहते हैं, समांतर माध्य। इसको हम लोग औसत भी कह देते हैं, औसत। फिर हम लोगों के पास में आता है माध्यक, या हम लोग बात करें माध्यिका, माध्यक या माध्यिका। फिर इसके बाद में हम लोग बात करेंगे बहुलक। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप की बात करेंगे हम लोग, माध्य, समांतर माध्य, औसत, या माध्यक या माध्यिका बोल दो या बहुलक बोल दो। तो इसको हम लोग मीन कहते हैं, अर्थमेटिक मीन बोल दो, या इसको हम लोग क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोड कहेंगे। तो ये हम लोगों को पता होनी चाहिए 3 बात, समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक। ये होती है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। अब हम लोग बात करें कि इन तीनों के बीच में संबंध क्या होता है। पूछा जाता है तीनों के बीच में संबंध क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध क्या होगा। तो इन तीनों में संबंध होगा 3 गुणा माध्यक बराबर 2 गुणा माध्यक प्लस बहुलक। तो ये संबंध हम लोगों को ध्यान में रखना है, 3 गुणा माध्यक बराबर 2 गुणा माध्यक प्लस बहुलक, ये संबंध भी ध्यान में रखना है। तो ये होती है केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप, और इन तीनों के बीच में रिलेशन पाया जाता है। लोग बात कर लेते हैं 9th क्लास से संबंधित जो 14.1 प्रश्नावली है उसकी। उसमें देखो आंकड़ों के बारे में पूछा हुआ है, कौन से आंकड़े गौण है, कौन से आंकड़े प्राथमिक है, या गौण बोल दो या द्वितीयक आंकड़े बोल दो। अब देखो उसको तो हम लोग आराम से कर पाएंगे, आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमने दोनों की डेफिनेशन पढ़ ली अलग अलग, गौण आंकड़े कौन से होते हैं, प्राथमिक आंकड़े कौन से होते हैं, तो आप लोग कर लेना। हम लोग बात कर लेते हैं, देखो प्रश्नावली नंबर, प्रश्नावली 14.2 की बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट बात है वो देख लेते हैं बस। 14, तो देखो 14.2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 विद्यार्थी दिए गए कक्षा 8 के, उनके अलग अलग ब्लड ग्रुप दिए हुए, रक्त समूह, इनका हम लोगों को बारंबारता बंटन बनाना है। तो बारंबारता बंटन बनाना है, तो हम लोग को बारंबारता बंटन कैसे बनाएंगे, और फिर उसमें आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे अधिक जो विरल है वो रक्त समूह कौन सा है, और सबसे जो ज्यादा पाया गया वो कौन सा है, वो बताना। तो सबसे पहले हम लोग बारंबारता बंटन की बात करेंगे। देखो बारंबारता बंटन, बारंबारता बंटन कैसे बनेगा, देखो इनका बारंबारता बंटन के लिए सबसे पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा इधर तो रक्त समूह, रक्त समूह, इधर आ जाएगा रक्त समूह ए, फिर उसके बाद में आ जाएगा बी, और फिर उसके बाद में आ जाएगा सी, ये ए बी आ गया, और फिर आ जाएगा ओ, और एक आ जाएगा ए बी। ये 4 रक्त समूह है, और नीचे हम लोग यहां लिखेंगे योग, एक कॉलम और बनाना है, इसमें हम लोग लिखेंगे योग। यहां हम लोग लिखेंगे मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, इनको हम लोग कैसे लिखेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता को हम लोग लिखते हैं एफ आई द्वारा, फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, ये बारंबारता आ जाएगी। तो ये हम लोगों के पास में बारंबारता बंटन तैयार होगा इस प्रकार से। तो देखो कैसे बनेगा ये, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले मिलान चिन्ह, देखो किस प्रकार से मिलान चिन्हों को कंप्लीट करना है। सबसे पहले देखो ए, शुरू में ए ही आ रहा है, एक डंडी खींच दो ए वाले में, फिर बी आ रहा है, बी वाले में एक डंडी खींच दो, फिर ओ आ रहा है, ओ वाले में एक डंडी खींच दो, वापस ओ आ रहा है, फिर एक डंडी और खींच दो, फिर ए बी आ रहा है, ए बी वाले में एक डंडी खींच दो, फिर ओ आ रहा है तो ओ वाले में वापस एक डंडी खींचो, फिर ए आ रहा है तो ए वाले में एक डंडी खींच देंगे, फिर ओ आ रहा है तो ओ वाले में एक डंडी और खींच देंगे, फिर बी आ रहा है तो बी वाले में एक डंडी खींच देंगे, फिर ए आ रहा है तो ए वाले में एक डंडी खींच देंगे, फिर ओ, तो ओ वाले में देखो 4 डंडी कंप्लीट हो जाती है ना,
फिर इनको एक डंडी से ऐसे बांध देना है, ऐसे कंप्लीट। तो ये 5 का ये एक बंडल बन जाएगा, 5-5 का बंडल बनाना है हम लोगों को, 4 आ जाए, फिर आडी लीक से इनको क्या कर देना है, बांध देना। ये 5 हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद में ये लास्ट के अंदर देखो बी आ रहा है, तो बी वाले में एक डंडी खींच दो। फिर ए आ रहा है, ए वाले में एक डंडी, और फिर ओ वापस आ गया, फिर एक बार ओ, तो 2 डंडी यहाँ आएगी, एक ये 2। फिर ए और फिर ए बी, ए वाले में देखो इसको बांध दो 5 को, ये 5 एक जगह हो गए। फिर ए बी वाले में एक डंडी आ जाएगी इधर। फिर ओ वाले में एक और आएगा इधर। फिर वापस ए, तो एक की एक डंडी इधर, और फिर वापस ए, फिर एक डंडी और, फिर 2 बार ओ आ रहा है, तो एक डंडी यहाँ खींचेंगे, 4 हो गए, एक इसके ऊपर, ये पूरी 5 हो गई, 5 का बंडल बन गया। फिर ए बी के अंदर फिर एक यहाँ डंडी, और फिर बी के अंदर फिर यहाँ, जब तक 4 रहते हैं 4 ही, और फिर अगला है तो फिर एक आड़ी खींच के इनको पैक कर लेना। और फिर देखो ये ए, एक डंडी यहाँ जाएगी, फिर ओ वाले में एक डंडी आएगी, देखो यहाँ ओ वाले में एक डंडी यहाँ लगाओ ओ के अंदर। और फिर बी, तो बी को इनको बांधो 5 को, पैक कर दिया। और फिर ए, तो ए के साथ में फिर एक डंडी, फिर बी के साथ में फिर एक डंडी, देखो इधर, फिर ओ के साथ में एक डंडी, इनको अलग अलग ऐसे रखना। तो बारंबारता मतलब ये कितने हो गए, देखो 5 का एक बंडल, 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए। देखो और देखो यहाँ ये 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। देखो 5 5 10 और 2 कितने हो गए, 12 हो गए। देखो फिर देखो ये कितने, 3 है, इनका योग कितना हो जाएगा, पूरा 30 हो जाएगा। देखो ये हो गया 9 9 18 और 12 कितने हो गए, 30। इसको हम लोग लिखेंगे सिग्मा एफ आई, मतलब एफ आई का योग, सिग्मा एफ आई मतलब एफ आई का योग कितना हो जाएगा, 30। और उसमें 30 विद्यार्थियों के बारे में कहा था। अधिक सामान्य रक्त समूह जो सब लोगों में पाया गया, तो वो तो देखो अधिक मात्रा देख लो, तो ये तो हो जाएगी कितनी, 12। विरल कम मात्रा में पाया गया, वो हो गया कौन सा, ए बी। इस प्रकार से इसका आंसर दे देना। तो ये जो क्वेश्चन है वो ऐसे करने हैं सारे, पहले जो समूह दिया हुआ वो लिख लेना है, फिर मिलान चिन्ह में करना क्या है, 4 लाइनें पहले खींचनी है, 4 बार यदि कोई चीज आ रही है 4 बार एक एक लाइन खींच दो, 5वीं बार यदि कोई चीज आ रही है तो उन 4 लाइनों को बांध दो आडी लाइन से, वो 5 का एक बंडल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमने मिलान चिन्ह बनाया। आगे देखते हैं, देखो एक आध क्वेश्चन और। हाँ, तो ये अगला क्वेश्चन देखो, इसमें दिया हुआ है कि 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्य स्थल की जो दूरी है, मतलब जो काम कर रहे हैं अपने घर से कितनी दूरी पर, देखो 5 किलोमीटर की दूरी पे, 3 किलोमीटर की दूरी पे, 10 किलोमीटर की दूरी पे, 20 किलोमीटर की दूरी पे ये लोग काम कर रहे हैं। 40 लोग हैं, अलग अलग दूरी पे काम कर रहे हैं अपने घर से। फिर इसने बोला 0 से 5, मतलब अंतराल लेना है 0 से 5 और 5 का गैप रखना सबके बीच। और फिर क्या बोला हुआ है, बारंबारता बंटन सारणी बनानी है, और फिर ये देखना है कि सारणी के अंदर तुम लोगों को मुख्य लक्षण है वो कौन से दिखाई दिए। तो देखो वर्ग अंतराल, यहां लिखेंगे वर्ग अंतराल, तो उसमें दिया हुआ वर्ग अंतराल कैसा लेना है, 5 अंतराल वाला लेना, बीच में गैप 5 का होना चाहिए। तो बीच में गैप 5 का रखना है, तो 0 से 5 उसने बोला है शुरुआत करनी है, 5 के गैप पे बढ़ा लो। फिर देखो 5 से 10 हो जाएगा, 10 से 15 हो जाएगा, 15 से 20 हो जाएगा, फिर 20 से 25 हो जाएगा, फिर 25 से 30 हो जाएगा, और इसमें हाईएस्ट जो देख लो कितना 32 है, तो इसका मतलब 30 से 35 भी लाना पड़ेगा। और दूरी भी होती तो हम लोग 35 से आगे भी ले लेते, इसमें देखो 32 दिया हुआ, 32 तो मैंने 30 से 35 वाली दूर ले ली। यहां हम लोग लिखेंगे मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, और फिर हम लोग यहां लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, योग, यहां आएगा योग। मिलान चिन्ह में देखो 5 किलोमीटर जो दूरी वाले, ध्यान रखना हमेशा 5 किलोमीटर वाले, 10 किलोमीटर वाले कभी भी इनमें नहीं आएंगे, 5 किलोमीटर वाला इसमें नहीं आएगा, 5 किलोमीटर वाला आगे इसमें आएगा, 5 या 5 से अधिक वाले इसमें, फिर 10 या 10 से अधिक वाले इसमें, 10 से कम वाले ना वो इसमें आ जाएंगे, 5 से अधिक वाले, 5 या 5 से अधिक वाले, 10 से कम वाले इसमें,
और फिर इस बात करें 10 से अधिक और 10 वाले इसमें, और 15 से कम या 15 तक, फिर 15 तक की बात होगी, फिर यहां से शुरू होगा 15 वाला, ध्यान रखना। 5 है तो वो 5 वाला इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। इससे अधिक की बात होती है, इसके बराबर बात होती है हमेशा। तो यहाँ पहले दी है 5 किलोमीटर की दूरी, तो इसमें एक डंडी खींच दो, 5 से आगे बढ़ेगी। फिर 3 दिया, 3 किस में आएगा, इसमें 0 से 5 के मध्य 3 आ जाएगा। फिर 10 किस में आएगा, 10 यहां नहीं आएगा, इसमें आएगा। जो भी नंबर फिक्स दिया वो हमेशा जहां से शुरुआत होती है उस वाले में आता है। फिर 20 आएगा इसमें। फिर 25, तो 25 आएगा इसमें। फिर 11, तो 11 आएगा अपना 10 से 15 के बीच में, तो एक लाइन यहां खींच दो। फिर 13, तो 13 इसी में आएगा। फिर 7, तो 7 इसमें आएगा, देखो यहाँ एक लाइन खींच देंगे। 12, तो 12 इसमें आएगा, देखो यहाँ एक लाइन खींच देंगे। फिर 31, तो 31 देखो इसमें आएगा, 30 से आगे बढ़े। फिर 19 है, तो 19 इसमें आएगा। फिर 10 है, तो 10 देखो यहाँ आएगा इसमें, तो एक इसका बंडल बना दो पूरा, 10 आगे बंडल बना दिए। फिर 12, तो 12 इसी में आएगा। 17 की बात करें, 17 इसमें आएगा, देखो यहाँ। 18 भी इसमें आएगा। 11 अपना देखो इसमें आएगा, एक लाइन और खींचेंगे यहाँ। फिर 32 यहाँ आएगा, देखो अपना। फिर 17 देखो कौन से 15 से 20 वाले में, यहाँ खींच दो। 16 भी इसी में आएगा, तो यहाँ देखो इसको आडी लाइन खींच के इसको पैक कर दो। फिर 2 देखो ऊपर वाले में आएगा, क्योंकि 0 से 5 के मध्य 2 होता है। 7 देखो 10 से ये 5 से 10 के मध्य आएगा, तो यहाँ एक लाइन खींचेंगे। फिर 9 आएगा अपना इसमें, यहाँ एक लाइन और खींच देंगे। फिर आगे दिया हुआ 7, तो 7 आएगा इसमें, तो इसको पैक कर दो। फिर 8 इसी में आएगा। फिर 3 ऊपर वाले में आएगा, देखो ऐसे। फिर दिया हुआ 5, तो 5 अगले में आएगा, तो यहाँ इसके पास एक खड़ी लाइन। फिर 12, तो 12 यहाँ आएगा खड़ी लाइन। फिर 15 आगे वाले में आएगा, देखो यहाँ आएगा इसमें मत लिखना। फिर 18 देखो 15 से 20 के मध्य 18 यहाँ आ जाएगा। फिर 3, तो 3 की बात करें, 3 इसमें आएगा ऊपर वाले में। फिर 12, तो 12 देखो इसमें आएगा। फिर 14 भी देखो इसी में आएगा, तो आडी लाइन कर दो यहाँ, 5 का बंडल बना दो। फिर 2, फिर देखो 2 कहाँ आएगा, यहाँ ऊपर वाले में, तो इसका भी 5 का बंडल बनाना पड़ेगा। फिर 9, तो 9 की बात करें, देखो 9 कहाँ आएगा, 9 यहाँ आएगा, यहाँ भी एक खड़ी लाइन खींचनी। फिर 6, अगला है 6, तो 6 इसी में आएगा, यहाँ खड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी। फिर आगे देखो 15 2 बार 15 है, तो 15 इसमें आएगा, देखो एक बार, ये 2 बार 15। फिर 7 और 6, तो 7 किसमें आएगा, तो इस लाइन को देखो इसमें आएगा 5 से 10 के बीच में 7, तो एक लाइन तो आडी खींच दी और एक इस पास में खड़ी कर दो। फिर आएगा उसके बाद में 12, तो 12 कहाँ आएगा, देखो 10 से 15 के मध्य होता है 12, यहाँ एक लाइन। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे बारंबारता को हम लोग एफ आई से कहते हैं, एफ आई कहते हैं इसको, एफ आई लिखा जाता है। अब देखो आगे, अब यहां बात करें, देखो 5 का बंडल बना हुआ है, इसका मतलब ये 5 लोग हो गए जो 0 से 5 की दूरी पर काम करते हैं। फिर देखो 5 5 10 है 11, 5 5 10 10 है 11। फिर उसके बाद में 5 और 4 कितने हो गए 9। फिर उसके बाद में यहाँ एक ही है, यहाँ पर कितना एक ही है, और फिर उसके बाद में यहाँ कितना 2 है, तो ये कितना हो गया 11 11 22 और 23 24 25 26 और ये 5 31 और 9 40, मतलब ये 40 लोग हो गए। वो कितना हो गया 40 हो गया, 40 लोग ही थे। अब इसने बोला कि आपने मुख्य लक्षण क्या पाए, तो मुख्य लक्षण सीधे से यही है, देखो ऊपर वाले, यहां से ऊपर वाले जितने भी आंकड़े हैं वो अधिक है, 9 11 11 5, तो मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि इससे 9 से, देखो ये सारे आंकड़े बड़े आंकड़े, तो ये 9 लोग जो ऐसे हैं जो 15 से 20 की दूरी में काम कर रहे हैं, इसका मतलब 20 से कम वाले हो गए, ये सारे जो आंकड़े वो 20 से कम वाले हो गए। तो मतलब तो मुख्य लक्षण जो है वो क्या है, मुख्य लक्षण वो है अधिकतम लोग, अधिकतम मतलब ज्यादातर लोग, अधिकतम व्यक्ति 20 या 20 से कम दूरी स्तर
पर कार्यरत है, मतलब घर से 20 किलोमीटर दूरी की हम बात करें तो ज्यादातर लोग वहीं पे काम करते हैं, घर से 20 किलोमीटर दूरी। अब देखो 20 से आगे बढ़े हैं वो 1 2 4 4 लोग ऐसे हैं जो 20 से अधिक दूरी पर काम करते हैं, तो ये भी एक लक्षण पाया जा सकता है कि 20 से अधिक दूरी पर काम करने वाले लोग वो कितने, 4 ही लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। और 20 से कम वाले की बात करें तो 20 से कम वाले कितने, ज्यादा लोग हैं। और कितने लोग हो गए, 36 लोग हो गए। देखो कितने हो गए, 36 लोग, 36 व्यक्ति है। ऐसे कितने व्यक्ति है, 36 व्यक्ति। तो इस प्रकार से हम लोगों को इस क्वेश्चन को करना है। देखो आगे वाले जो क्वेश्चन है ना वो इसी प्रकार से ट्राई करना है। मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह का मतलब हो गया 4 बार यदि कोई चीज आ रही है ना इस अंतराल में, देखो 0 से 5 वाली संख्याएं कितनी है, 5 है, लेकिन एक तो देखो यहाँ पड़ी, एक तो ये रही, एक देखो ये रही, एक देखो ये रही, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ये 5 थी। तो जैसे जैसे हम लोग, जैसे मान लो पहले हम लोगों को ये मिली तो एक लाइन खींच दी, फिर अगली देखो ये 2 मिली फिर एक लाइन खींच दी, फिर 3 मिला एक लाइन और खींच दी, फिर 3 मिला एक लाइन और खींच दी। अब ये 2 आ गया ना तो ये 5 नंबर हो गए, 4 तो सीधी लाइनें खींच दी, जैसे ही 5वां नंबर आता आधी लाइन खींच देनी है, वो गिना जाएगा, 5 हो गई ये संख्या और 5 ही थी। इस प्रकार से हम लोगों को ये मिलान चिन्ह वाली और बारंबारता बंटन तैयार करना है। और आगे के जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार से ट्राई करने, आगे क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे।